गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बेटा आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? यस मैम। हाँ। इशिता अपना ये बंद करो बेटा माइक। इशिता माइक बंद कर लो ताकि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मिठाई वाला और जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने जो मिठाई वाला जो चैप्टर है उसको लिखा है, उसकी रचना की है। उसमें ये बताया है कि किस तरीके से जो फेरी वाले आते हैं वो अपनी मनमोहक आवाज़ से क्या करते हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। औरतें जो सामान नहीं लेना चाहती है अपनी मधुर आवाज़ में उनको भी वो मजबूर कर देते हैं सामान लेने के लिए। तो इसी में एक मिठाई वाला है जो गा गा कर अपनी मिठाई बेचता है। कभी वो खिलौने बेचता है, कभी मिठाई बेचता है, इस तरह कभी वो मुरली बेचता है। तो एक ही क्यों बेचता है वो? क्योंकि बच्चे है उसकी और उसकी आवाज़ सुनकर, उसकी मधुर आवाज़ सुनकर उसकी आकर्षित होते हैं और उसको उसे खिलौने, मुरली और मिठाई खरीदना चाहते हैं। और उस वो क्यों बेचता है इसका कारण भी हमें इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार उसकी पत्नी और उसके जो सुंदर हरा भरा घर था, किस कारण से उसका वो परिवार है वो उजड़ गया, वो सारे कारण हमें बताए हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना 5वां पाठ मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। कि बहुत ही मीठे स्वरों के साथ, यानी जो फेरी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत मीठे स्वर में बोलते हैं कि उनसे जो नहीं खरीदना चाहता है सामान वो भी खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन जो मिठाई वाला था उसके साथ तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इस कारण वो अपना मन बहलाने के लिए क्या करता था, कभी वह मिठाई बेचता, कभी मुरली बेचता, कभी खिलौने बेचता। इस तरीके से वो अपना जीवन यापन करता था। क्योंकि उसके बच्चे थे तो उनकी देहांत हो गया था, वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गए थे। तो उन जो बच्चे उनसे जो सामान खरीदते थे उन बच्चों में उसको अपने बच्चों की छवि दिखती थी, इसलिए वह मधुर स्वर में मिठाई बेचता था। तो वो कह रहे हैं कि बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। कि एक खिलौने वाला आता था जो बहुत ही मधुर स्वर में बोलता था और बोल बोल कर गलियों में घूमता था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, कि बच्चों के मन को बहलाने वाला, खिलौने वाला आया है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर और थे। किंतु इस अधूरे वाक्य को, कि वह कहता ना कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, कि यह एक अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता, इतने मधुर ढंग से गाता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर होता था। इसका स्वर था इतना मधुर था, इतना मीठा था कि एक बार उस स्वर को कोई भी सुन लेता था ना तो उसका मन अस्थिर हो जाता था, यानी बेचैन हो जाता था। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद के लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वही बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। कि लेखक कह रहे हैं कि जो खिलौने वाला था उसको जो स्नेह से आसिक्त जो उसका कंठ था, मधुर स्वर था, उसके उसके कंठ से निकला हुआ मधुर गान कर सुनकर क्या होता था, जो निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी, यानी उसमें जो बच्चे होते थे वह उसके खिलौने के लिए जिद करने लग जाते थे। छोटे छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए युवतियां चिक्कों पर उठाकर छज्जों पे नीचे झांकने लगती थी। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको गोद में लेकर जो युवतियां होती थी वो क्या करती, अपने छज्जों से नीचे झांकने लगती थी कि कौन क्या बेचने आया है। गलियों और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और उठलाते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था।
कि गलियों में खेलने वाले जो बच्चे हैं और जो बगीचे में खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मुरली वाले क्या सॉरी खिलौने वाले का जब स्वर सुनते तो मैम क्या। आपकी आवाज आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है क्या? आप अपना माइक बंद कर दो बेटा। अनवी मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस मैम। हाँ, उसने अपना खोल रखा है तो बाहर की आवाज सुनाई दे रही होगी। तो क्या होते, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उन बच्चों का झुंड है उसे घेर लेता था। तब वह क्या करता था, खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की जो पेटी होती थी वो खोल देता था। वो जब गाता था तो उसके गाने के स्वर से बच्चे इतने आकर्षित होते थे, वह इतने मधुर स्वर में गाता था कि वह बच्चे वहीं बैठकर उसे खिलौने लेने लगते थे। वह अपने जो खिलौने की जो पेटी होती थी वह खोल देता था। हम इसको अंडरलाइन करेंगे कि खिलौने वाले का मादक स्वर सुनकर क्या हो जाता था। तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, उसके स्नेहा भिक्षुत कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में ले युवतियां चिकों से उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती और गली और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौना वाला ही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। नीचे जाइए मोबाइल तो कौन ये इसका चाहिए। प्रश्न बन गया कि वो क्या हो जाता, जो खिलौने वाला था उसके स्वर को सुनकर क्या हो जाता था उसके। तो एक बार भी जो उसके स्वर को सुन लेता था उसका मन स्थिर होता था और निकट के मकान थे उसमें हलचल मच जाती थी। छोटे बच्चों को। माइक बंद करो बेटा अपना। मैम लीजा, राघव का माइक बंद करवाओ। लीजा और ये किसका खुला हुआ है? बंद करो मैम अपना। राघव का। राघव बंद कर दो। नीचे झांकने लगती थी। फिर क्या होता था, उसके जो छोटे छोटे बच्चे के जो खेलते रहते थे उद्यानों में बगीचों में, वो उसे घेर लेते। तब वह खिलौने वाला क्या करता, अपनी पेटी खोल देता था। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ओल इचका, ऑल इचका। आप देखते हो कि छोटे बच्चे होते हैं वो तुतलाकर बोलते हैं ना थोड़े। तो वो कह रहे हैं कि बच्चे, अपना एक छोटा प्रश्न ये भी बन रहा है कि बच्चे खिलौने देखकर क्या होते। तो बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते थे, यानी खुश हो जाते थे। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। और वे पैसे लाकर खिलौने वाले से क्या पूछते, वे खिलौने लाकर पैसे वाले से उसका मोल भाव करने लग जाते कि इसका क्या है, इसका दाम क्या है, यानी इस खिलौने का दाम क्या है, इसके कितने पैसे लगेंगे और इसके कितने पैसे लगेंगे, ये इस बारे में वो पूछने लग जाते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। खिलौने वाला क्या करता कि बच्चों को देखता और उसकी जो नन्ही नन्ही अंगुलियां थी उस अंगुलियों से वह पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने देता था। फिर बच्चों की जो इच्छा होती थी जिस खिलौने की लेने की भी, वह उन्हें दे देता और पैसे ले लेता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। जब बच्चे खिलौने लेकर फिर क्या करने लगते थे, उछलने कूदने लग जाते थे। यानी बच्चे होते हैं वो नादान होते हैं, उन्हें जैसे ही खिलौने मिलते हैं वो खुश हो जाते हैं और फिर वह अपना जो काम कर रहे होते हैं वही करने लग जाते हैं। तो बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं, जब वो उनका खिलौने वाले का स्वर सुनते हैं तो वो दौड़कर आ जाते हैं और पैसे से देकर उनसे पूछते हैं इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है। और जब पसंद आने पर मुरली वाला पैसे लेकर उन्हें खिलौने दे देता है और वह उन खिलौनों को लेकर अब फिर वही उछल कूद करने ले जाते हैं। फिर वह अपने जो पेटी है उसको बंद कर लेता है और फिर उसी स्वर में फिर गाता हुआ वो कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर के हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से इस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाले आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोरों की भांति, कि जिस प्रकार सागर है वो हिलोरे लेती है, उसी प्रकार उसका जो खिलौने वाला था उसका जो मादक स्वर है वह गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता।
और खिलौने वाला फिर आगे बढ़ जाता है। यानी जिस तरह से जो सागर होता है उसमें तरंगे उड़ती है, लहरें उड़ती है, और तो वो किसी देखने वाले को अच्छे लगती है, वैसे ही वो जो उसका जो स्वर था मुरली खिलौने वाले का, वो उसी तरीके से गाता और फिर वह आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन क्या हुआ, उन्होंने भी खिलौने खरीदे। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। उनके वे दो कितने बच्चे थे? उनके दो थे, जिनका क्या नाम था? चुन्नू और चुन्नू मुन्नू। और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला केछा छुंदल ए। तो वो कहते हैं कि एक जो राय विजय बहादुर थे, तो उनके बच्चे भी एक दिन है वो खिलौने लेकर आए, घर आए, तो उनके दो बच्चे मैम थे जिनका। यस बेटा। मैम राघव का माइक बंद करवाओ। कर दो बेटा, जिसका माइक खुला है वो बंद कर दो। तो जो राय विजय बहादुर थे, उनके बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर आते हैं। उनके क्या नाम थे? चुन्नू और मुन्नू। अंडरलाइन कर लेंगे, उन बच्चों के क्या नाम थे? चुन्नू और मुन्नू। और मुन्नू। हाँ, बंद करो अपना माइक। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा चुंदल है। जब चुन्नू था, जो छोटे बच्चे थे, वो खिलौने ले आते हैं तो वो कहता है कि मेरा घोड़ा, घोला से मतलब जो बच्चे हैं तो वो तुतलाकर बोलते हैं, तो वो कहता है कि मेला घोला कैसा चुंदल है, कि यानी मैंने जो घोड़ा लिया है वो कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा चुंदल है। तो फिर वो मुन्नू है, वो कहता है कि देख मेरा भी कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। दो दो फिर वो दोनों ने, एक ने लिया था हाथी, एक ने लिया था घोड़ा, तो दोनों ने लेकर उस उछल कूद करने लग गए। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती गई, और अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? जो उनकी माँ, चुन्नू मुन्नू की माँ का क्या नाम था? रोहिणी। इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। इन बच्चों की माँ का क्या नाम था? चुन्नू मुन्नू की माँ का नाम रोहिणी था। इन्होंने क्या किया कि इसकी माँ ने देखा, वहाँ खड़ी रही और थोड़ी देर खेल से निहारती रही उनको। वो बच्चे खेल रहे थे ना, तब उनको निहारती रही और देख देख के उनको खुश होती रही। फिर बाद में उन दोनों बच्चों को उसने अपने पास बुलाया और पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं, कि तुम दोनों जो खिलौने से खेल रहे हो, तुमने ये कितने में लिए हैं? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। तो मुन्नू बोलता है कि 2 पैसे में, क्योंकि केवल 2 पैसे ही हमसे लिए थे, वो खिलौने वाला हमें दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तब रोहिणी सोचती है कि इतने सस्ते, तो वो सोचती है कि इतने सस्ते वह कैसे दे गया, लेकिन वह ये भी सोचती है आखिर दे तो गया ही है, वो जाने वो कैसे दे गया है। क्योंकि उसे भी पता था, वो खिलौने खरीदती थी कि किस प्रकार से खिलौने हैं वो महंगे मिलते हैं, लेकिन जो खिलौने वाला था वो उन बच्चों को सस्ते में दे गया, तो वो सोचती है कि सस्ते में कैसे दे गया। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। फिर एक जरा सी बात ठहरी, यानी एक बार उसने इस बात पर विचार किया, लेकिन फिर बाद में वो अपने काम में लग गई। तो जब औरत है, घर की औरत है, वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है, तो फिर उस वो जो बात है वो धीरे धीरे भूल जाती है। तो उसने इस बात को धीरे धीरे, उसके बात ये मन से निकल गई कि इसने उसे इतने सस्ते में कैसे वो खिलौने दे गया था, इस बात को वह धीरे धीरे भूल गई, क्योंकि वह अपने घर के कामों में बस व्यस्त हो गई। 6 महीने बाद, इसके बाद में 6 महीने बीत गए। रोहिणी के बच्चों ने, चुन्नू मुन्नू ने जब खिलौने लिए थे, तब उसके बाद में 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद में नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। नगर भर में, यानी उनका जो नगर था उसमें एक मुरली वाले का, कि एक मुरली वाले बंसरी, जिसे बंसरी कहते हो आप, बांसुरी, उसे
मुरली वाले का आने का यानी बांसुरी आने वाले का समाचार फैल गया कि कोई बांसुरी बेचने वाला आया है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। कि वाह भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है, यानी इतनी बढ़िया मुरली बजाता है कि सब लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। वह क्या करता, मुरली वाला आया था, वह पहले मुरली बजाता और फिर गाता, और गा गा कर वह मुरली को बेचता था। सो भी 2-2 पैसे में। कितने पैसे में बेच रहा था वह मुरली? केवल 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी भला। तो वो सोचने लग गई रोहिणी कि इसमें उसमें क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। जितनी वो घूम घूम के गली गली में घूम घूम के जितने वो बेच रहा है अपनी मुरलियाँ, तो उसे उसमें मिलता भी क्या होगा, उसे तो उसकी मेहनत जो लगती है वो भी नहीं आती होगी। वो ऐसे सोच रहा था। अब अपना एक प्रश्न ये भी बन गया कि नगर भर में क्या समाचार फैल गया। तो यहाँ से करेंगे आप लोग अंडरलाइन, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। और वह अपनी मुरलियाँ किस प्रकार बेचता था? वह मुरली है बजाकर, गाकर, सुनाकर मुरली बेचता था। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे फिर से, मुरली बजाकर, गाकर, सुनाकर वह मुरली बेचता था। यहाँ तक बेचता भी है नहीं करेंगे हम, बेचता भी था। और कितने पैसे में बेचता था? 2-2 पैसे में। कितने पैसे में? 2-2 पैसे में। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा कि कैसा है वह मुरली वाला, किस जो नगर भर में जो चर्चा हो रही है मुरली वाले की, वो मुरली वाला आखिर है कैसा, मैंने तो उसे देखा ही नहीं, कि मैंने तो आज तक उसे देखा ही नहीं है। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो उत्तर मिला कि उम्र तो उसकी ज़्यादा नहीं है, कि जो मुरली बेच रहा है उसकी उम्र तो अभी अधिक नहीं है, केवल 30-32 साल का है वह। और वह दुबला पतला गोरा युवक है, यानी अभी युवा ही है वो, और दुबला पतला है और गोरा है, और अपने सिर पर बीकानेरी है वो रंगीन साफा बांधता है। जैसा कि हमें चित्र में भी दिखाया गया है कि इस कैसे साफा बांध रखा है, तो वह कह रहे हैं कि बीकानेरी रंगीन साफा बांधता था। तो वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था। तो दूसरा वो व्यक्ति पूछता है कि वो तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो दूसरा व्यक्ति पूछता है, क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? अब इसको यहाँ से हमने जो पढ़ा है इसको भी हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कि जो मुरली वाला था वो कितने साल का था और कैसा युवक था। तो यहाँ से करेंगे यही 30-32 साल का था मुरली वाला, और दुबला पतला गोरा युवक था जो बीकानेरी रंगीन साफा बांधता था। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आगे पढ़ते हैं, वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? इसमें दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, उसकी चर्चा हो रही है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है उसी प्रकार का वह भी था, कि हाँ जो तुमने आकार प्रकार बताया है ना कि ऐसा था, ऐसा है, 30-32 साल का युवक है, गोरा है, तो ऐसा ही युवक था, वो पहले खिलौने बेचा करता था। तो वही होगा, पर भई है वह एक उस्ताद। तो फिर वो कह रहा है कि हो सकता है वो वही हो, क्योंकि वही एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। प्रतिदिन यानी हर रोज उस मुरली वाले की, उस बांसुरी बजाने वाले की चर्चा होती थी। प्रतिदिन नगर के जो प्रत्येक गली में उसका मादक और मृदुल स्वर, एकदम जो उसका मधुर स्वर था वो सुनाई पड़ता था, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। और जब वो खिलौने बेचने आया करता था वो क्या कहता था? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौना वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था।
रोहिणी ने जब मुरली वाले का स्वर सुना तो उसे ये ख्याल आया कि जो खिलौने वाला था वो भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। और उस वह मन ही मन में सोचती है कि वो भी इसका स्वर भी खिलौने वाले के स्वर से बिल्कुल मिलता जुलता है। स्मरण होना यानी उसको याद आना, उसको याद आना कि जो खिलौने वाला था वो भी इसी तरीके से खिलौने बेचता था। अंडरलाइन करेंगे हम लोग इसको। जब रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना तो उसे क्या स्मरण हो आया। तो रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना तो उसे तुरंत ही खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन में क्या सोचा था, उसने मन ही मन में ये सोचा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। रोहिणी से लेके बेचा करता था, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। रोहिणी उठ जाती है वहां से और अपने पति जिसका नाम है विजय बाबू, उनके पास जाती है और कहती है जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, कि जरा आप उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, तो चुन्नू मुन्नी के लिए मुरली ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। वो जब मुरली वाला वहां से गुजरता है और वह गाता है बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, तो जब उसके रोहिणी के कानों में जब ये आवाज़ पहुंचती है तो वह अपने पति से कहती है कि मैं भी बच्चों के लिए मुरली ले लूं, पता नहीं ये इधर फिर वापस आएगा या नहीं आएगा, और बच्चे भी हैं खेलने के लिए गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उस वक्त क्या कर रहे थे विजय बाबू? एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो जो समाचार पत्र पढ़ रहे थे उसी समाचार पत्र को वो हाथ में उसी तरह लिए उस मुरली वाले के पास गए और मुरली वाले से बोले कि किस तरह बेच रहे हो तुम मुरली? विजय बाबू, किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई। इसी तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी ले दे मुरली और अम्बी ले दे मुरली। जब मुरली वाले का स्वर सुना और रोहिणी ने विजय बाबू से बच्चों के लिए मुरली लेने के लिए कहा, तो जब उसकी आवाज़ बच्चों को भी सुन गई तो सारे बच्चे दौड़कर एक साथ में वहां पर आए। तो जब वहां पर आए तो किसी की तो टोपी नीचे गली में गिर गई, किसी का जूता था वो पार्क में जहाँ वो खेल रहे थे वहां पर रह गया, और किसी की जो सोथनी थी यानी जो पजामा था वो भी क्या हुआ, ढीली होकर लटक गई थी। और इस तरह सारे बच्चे दौड़ते हाँफते हुए उस मुरली वाले के पास आ गए। उनका झुंड था, उन मुरली वाले को घेर लिया और सारे एक स्वर में बोलने उठे, बच्चे ही तो थे, कि हम भी लेंदे यानी हम भी मुरली लेंगे, हम भी लेंगे। मुरली वाले हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला था वो हर्ष से यानी खुशी से गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, कि आप लोग ऐसे मत करो कि हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। मैं सभी को दूंगा, आप सभी परेशान मत हो, एक बार रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, कि ठहर जाओ, अभी मैं एक एक को सभी को मुरली दे देता हूँ, तुम लोग इतने परेशान मत हो जाओ, एक बार ठहर जाओ। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, कि अब हम इतनी जल्दी कहीं लौट तो थोड़ी जाएंगे, अभी हम मुरली बेचने के लिए आए हैं तो पहले हम मुरली को बेचेंगे, ये बिक जाएगी तभी तो जाएंगे ना, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, सभी आराम से रहो, मैं सबको मुरली दे दूंगा। बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57 है। वो बोला मुरली वाला कि मेरे पास अभी एक दो ही मुरली नहीं है, मेरे पास अभी बहुत सारी मुरलियां है, एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, कितनी है मुरली मेरे पास? पूरी 57 है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि मुरली वाले के पास कुल कितनी मुरलियां थी, तो उसके पास पूरी 57 मुरली थी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, संख्या आई है अपने पास पूरी 57। एक नंबर के अपना जो प्रश्न आता है या आप लोगों को मैं दूंगी उसमें आएगा
कि उसने कितनी मुरलियां बेची, तो उसने पूरी 57 बेच दी थी। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता भी तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। विजय बाबू भीतर और बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, यानी विजय बाबू थे वो मुस्कुरा दिए और मन ही मन में कहने लगे कैसा है, देता तो इसी भाव से, कि सबको इसी भाव से देता है, लेकिन एहसान का जो बोझ है वो मेरे ऊपर ही लाद रहा है। और फिर बोलता है, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ है वो आप मेरे ऊपर ही लाद रहे हो, यानी आप मेरे ऊपर ही एहसान जता रहे हो कि मैंने आपको इतने सस्ते में मुरली दे दी है। यहाँ से भी हम अंडरलाइन करेंगे कि विजय बाबू ने मुरली वाले से क्या कहा कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे आप लोग कि मुरली वाले से विजय बाबू ने क्या कहा, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। आगे पढ़ते हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। जो मुरली वाला था वो उसे आश्चर्य हुआ कि ये इस तरह कैसे बोल रखा है, उसे आशा ही नहीं थी वो ऐसे बोलेंगे, तो वह एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। मुरली वाला एकदम से ऐसे हो गया कि इसने क्या कह दिया, तो वो फिर उसको कहता है कि विजय बाबूजी, आपको पता नहीं बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है, कि ये कितने में बना है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर, तो जो ग्राहक होते हैं उनका यह दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे उसको कितने भी हानि उठे हो, लेकिन अगर चीजें हानि उठाकर चीज न क्यों न बेचे, पर ग्राहक ये समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। कि आप है ना बाबूजी, ये नहीं समझ पा रहे हो कि इसकी असली लागत क्या है। दुकानदार है चाहे खुद पर उसको हानि हो, वो हानि उठाकर ही चाहे वो ग्राहक को सामान दे रहा हो, लेकिन ग्राहक क्या समझता है कि यह तो मुझे लूट रहा है, दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप तो ये कह रहे हैं कि आप भला इस बात का कैसे विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछे तो बाबूजी, असली दाम 2 ही है, पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। तो वो बोला कि असली दाम तो वास्तव में क्या है, 2 पैसा ही है। आप कहीं से 2 पैसे में मूल्य नहीं पा सकते, कि आप कहीं भी जाओ लेकिन आप 2 पैसे में मूल्य पा नहीं सकते हैं। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। तब वो कहता है कि मैंने इसमें 1000 मूर्लियाँ बनाई थी, तब मेरे को इस भाव में पड़ी है। अब आप हम इसको अंडरलाइन करेंगे कि जो मुरली वाला था उसने कितनी मुरलियाँ बनाई थी, तो उसने पूरी 1000 बनाई थी। यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। और कितने पैसे में दे रहा था वो? 2-2 पैसे में। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। फिर इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि जब मुरली वाला विजय बाबू की बात का क्या जवाब देता है, तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे का विश्वास करेंगे? यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। जब विजय बाबू कहते हैं कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे ज़्यादा समय नहीं है तेरे से बात करने का, तो जल्दी कर और मेरे को 2 निकाल कर मुरली दे दे। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। 2 मुरलियाँ लेकर जो विजय बाबू थे फिर अपने मकान के अंदर चले गए। मुरली वाला देर तक बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। मुरली वाला बहुत देर तक बच्चों में बैठा रहा और बच्चों के झुंड में अपनी जो मुरलियाँ थी वो बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते
मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल लेता। उसके पास है मुरली वाले के पास कई रंग की मुरलियाँ थी, हरी, नीली, काली, पीली, सब तरह की मुरलियाँ थी। तो जिस बच्चे को जो मुरली पसंद आती वो क्या करता, उसमें से निकाल के वही मुरली उनको दे देता और बच्चे से पैसे ले लेता। बच्चे मुरली पाकर खुश हो जाते और नाचने कूदने लग जाते। यह बड़ी अच्छी मुरली है, वो तो और तुम यही ले लो बाबू राव, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। और बच्चों को बड़े प्यार से बड़े स्नेह से कहता कि तुम्हारे लिए तो यही अच्छी है, तुम ये ले लो, तुम्हारे हमारा बाबू है, बाबू राव तुम्हारे तुम्हारे लायक तो यही है। इस तरह बहला बहला के उनको मुरलियाँ बेचता था। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से वसंत भाग 2 से पाठ 5 का इतना ही अध्ययन करेंगे। हमने इस भाग 5 के पाठ 5 के एक भाग का अध्ययन कर लिया है। शेष भाग हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको मैं एक बार पुनः याद दिला दूं, आपके एग्ज़ाम है, आप अपनी तैयारी है वो पूरे मनोयोग से कीजिएगा। चैप्टर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, कविता को याद कर लीजिएगा, फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू। मैम हैव ए नाइस डे। यस बेटा। मैम मैम पेपर कब से चालू है? 22 तारीख से। बाइक से है बेटा। ये- मैम कब तक चलेंगे? शायद 28 या 29 तारीख तक है, वो आ जाएगा आपके पास टाइम टेबल। ठीक है ना? यस यस। ठीक है, ओके बेटा।